नीरू हसीजा लिखती हैं, टुडे आई वॉच्ड योर वीडियो ऑन बुद्धा डिजीज. It was so liberating and I asked myself a question whether I am the patient of this disease. Why there is a rush in me to achieve some special experience in this path while everything is within me. Lots of gratitude, गुरुजी. लिखती हैं नीरू जी की बुद्धा डिजीज़ पर एक वीडियो सुना मेरा और वो बहुत ही मुक्तिदायी था. और तब भीतर एक प्रश्न उठा कि क्या मैं भी इस बुद्धा डिजीज़ की पेशेंट हूँ. क्यों भीतर इतनी भाग दौड़ है कुछ पाने की, कुछ विशेष अनुभव में जाने की, और जबकि सब कुछ हमारे भीतर ही है. एग्जैक्टली इसी चीज़ को मैं कहता हूँ बुद्धा डिजीज़, न्यू एज की प्रॉब्लम. और न्यू एज गुरु लोग हैं जो आके एकदम से लोगों को आतंकित करने में जुटे हुए हैं. बस ऐसे ही जीवन निकाल दोगे, यही करोगे. घबराए बैठे हैं कि भाई क्या करें, जो हम कर रहे हैं सब कुछ तो गड़बड़ नजर आता है. उस हिसाब से तो चेतना की ऊंचाई में उठ जाना है, परम चैतन्य को उपलब्ध हो जाना है, कुछ विशेष सिद्धि, कुछ विशेष बोध को उपलब्ध हो जाना है. और जब उनको आप खोजिए, खंगालिए, टटोलिए, खटखटाइए, झकझोरिए ऐसे लोगों को जो ये सब प्रवचन दे रहे होते हैं, अच्छा ठीक है हम उस विशेष अवस्था और विशेष सिद्धि में जाएंगे तो क्या होगा, हमको क्या मिलेगा, ऐसा क्या हमको मिलेगा जो हमारे पास अभी नहीं है. तो वो कहेंगे कि सुख दुख में हम सम हो जाएंगे, हम स्थिर हो जाएंगे, हमें कुछ विचलित नहीं करेगा, हम इस जीवन के सारे चक्र उतार चढ़ाव के प्रति तटस्थ होंगे. तब पूछा जाएगा, उनसे पूछा जा सकता है ये सारी बात तो एक गहरी समझ से ही आ जाएगी, तो उनको ये नए नए नाम, नई नई टर्मिनोलॉजी देकर क्या होना है. चेतना की ऊंचाई पर उठ जाएंगे तो क्या करेंगे, उस एवरेस्ट पर चेतना के बैठकर क्या दूरबीन लगाकर अध्ययन करेंगे, क्या करेंगे वहां पर ऊंचाई पर. तो आएगा कि करुणा आएगी, जगत के प्रति कल्याण की भावना आएगी, प्रेम, बेशर्त प्रेम का विकास होगा, एक प्रसन्नता का फैलाव होगा. तो ऐसे ही सारे लोगों के लिए और ऐसे सारे पेशेंट्स के लिए मैंने सीधा फार्मूला लिख दिया कि सीधे सीधे बात करिए. बुद्धत्व, सिद्धत्व, शिवत्व और कोई भी तत्व हमको नहीं चाहिए. हमको चाहिए बस यही चार चीजें, लव, पीस, हैप्पीनेस एंड हार्मनी. एंड रिजल्ट तो सबका यही होना है, एग्जैक्टली यही होना है, यही तो उनका इंटरप्रिटेशन होगा, यही तो हमको चाहिए होगा. अनब्रोकन हैप्पीनेस आ गई जो कि हमारे भीतर है, उसको उद्घाटित करना, उभारना है. अनब्रोकन लव, अनब्रोकन पीस, अनब्रोकन हार्मनी, अखंडित शांति, प्रसन्नता, प्रेम और समसरता. यही परिणाम है, यही फल है, यही रिजल्ट और यही मंजिल, सब कुछ यही है. चाहे हम उसको परम चेतना का नाम दें, चाहे हम उसको बुद्धत्व का नाम दें, हम कोई भी नाम दें. तो अब देखा जाए कि इन बातों तक पहुंचने के लिए हमको क्या कोई बहुत विशेष मार्ग चाहिए, हमको कुछ विशेष क्षमता, प्रतिभा चाहिए. अस्तित्व ने सबको उतना विशेष देकर भेजा है क्योंकि ये बातें सबको समझ में आती हैं. हम जीवन में ऐसा कुछ चाह ही कैसे सकते हैं जिसका स्वाद हमें है ही नहीं. आध्यात्मिक पुस्तकें, प्रवचन देख सुनकर तो ऐसा ही लगता है कुछ ऐसी चीज है जो हमारी पकड़ में है ही नहीं, हमसे परे है, समझ से परे. यही तो लोग कहते हैं कि हमारी समझ से परे नहीं आएगी समझ में हमारे, तो हमारी समझ में नहीं आएगी तो हम उसका करेंगे क्या.
जो चीज़ हमारी पकड़ में ही नहीं आनी है, हमारी समझ में ही नहीं आनी है, तो उसका हम क्या करेंगे? हमारे किस काम की होगी? उसकी यूटिलिटी क्या होगी हमारे लिए? फिर हम देखेंगे कि नहीं, कुछ चीज़ें हैं जिनको हम बहुत परम अवस्था की तरह भी देखते हैं, वो सब तो हमारी पकड़ में है, रीच में। भले हमने उनका एक अंश स्पर्श किया हो, भले हमने उनको बड़ी कम मात्रा में जीवन में जाना हो, लेकिन वो हैं। हम उन्हीं की एक गहरी और व्यापक विराट अवस्था में जाना चाहते हैं, और हमारा पूरा शरीर मन, हमारा पूरा बीइंग उधर ही खींचा जा रहा है। वो पुल है, वो एक खिंचाव है। जैसे ग्रेविटेशनल पुल है, ऐसे ही ये डिवाइन पुल है, जो हमारी इन्हीं चारों भावों को अखंडित बनाने की तरफ ले जा रहा है, अनब्रोकन। तो इसलिए ये इतना सरल है और सबकी पहुंच में है, सबके भीतर वो संभावना है। बस वो सरलता से उधर जाए, धारणाओं में ना उलझे, किसी तरह की मान्यता में ना उलझे, क्योंकि धारणाएं मान्यताएं तो उसको कहीं का कहीं ले जाएंगी। फिर जो होगा वो उसके भीतर से निकल कर ही फैलेगा। बस यही कहना है। बुद्धा डिजीज वही है, विशेष होने की चाह। और विशेष है क्या? अस्तित्व में या तो सब कुछ विशेष है या कुछ भी विशेष नहीं है। कौन तय करेगा विशेष? विशेष होना ही तो एक बीमारी है। इसीलिए तो ये सब बातें हो जाती हैं, अचीवमेंट, उपलब्धि, सिद्धि। जैसे पारंपरिक शब्द सिद्धि है, लेकिन अचीवमेंट, कुछ गहनतम अचीव करना है। जैसे हम पुराने किस्से कहानी पढ़ते हैं ना, कि वो गए, हिमालय चले गए, 10 साल 12 साल साधना करी, वो जंगल चले गए, उन्होंने 14 साल 20 साल साधना करी, उसके बाद वो निकले, वहाँ से लौटे कुछ पाकर, ऐसा पाकर कि बस दबाए हुए थे मुट्ठी में, या जो भी पहने होंगे, गांठ बांधते थे, गांठ में दबाए थे, कि जो मेरे पास है वो किसी के पास नहीं। ऐसी कहानियों से ऐसा ही लगता है कि वो लौटा, वो जो व्यक्ति गया था, जब सिद्ध होकर लौटा तो कुछ इस एटीट्यूड में था कि जो मेरे पास है वो किसी के पास नहीं। अब मुझे संसार का कल्याण करना है, अब मुझे बांटना है सबको। सारे कल्ट संप्रदाय इसी तो बुद्धा डिजीज पर खड़े होते हैं। लेकिन लंबा समय निकालने के बाद उस बेचारे को होता क्या था? उसको लगता था, ओह, पूरा जीवन मैंने विशेष होने की कोशिश करी थी, विशेष तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ विशेष है यहाँ पर। तो एक एक दिन का एक एक कण, ये जगत उस वैशिष्ट, उस विशेषता, उस यूनिकनेस से ओतप्रोत है। यही तो ऐश्वर्य है, ये कितनी बड़ी दिव्यता है। तो वो व्यक्ति जब वापस आता था तो निर्भर होकर, निश्चिंत होकर, विशेषता का सारा भाव त्याग कर। अब ये उल्टा हो जाता था कि जो लोग विशेषता की दौड़ में लगे थे, उनके बीच कोई निर्विशेष व्यक्ति अगर आ जाए तो उनको वो विशेष लगने लगेगा। कहानी उल्टी थी। तो जिन लोगों ने कहानियां लिखी, उन्होंने अपने चश्मे से लिखी, उनको वो व्यक्ति विशेष दिखता था। अब क्या हुआ कि जब कुछ लोगों को विशेष ऐसा व्यक्ति दिखा, तो अतीत में क्या हुआ, फिर कहानियों ने और कहानियां फैलाई। तो कुछ लोगों को लगा कि फिर हम भी जाते हैं जंगल, इनको तो कितना सम्मान मिला, कितना प्यार मिला। क्योंकि एक व्यक्ति अगर निर्भर होकर, निश्चिंत होकर हमारे जीवन में आए, सारी भाग दौड़, महत्वाकांक्षा, बुखार से अलग होकर, तो लोगों को तो वो ईश्वर ही लगेगा ना, क्योंकि वो तो उसी दबाव में मरे जा रहे हैं विशेष होने के। तो कई लोगों को जब ये दिखा कि इस व्यक्ति को लौटकर कितना प्यार और सम्मान लोग देते हैं, तो उन्होंने कहा, हम भी जंगल जाएंगे, हम भी हिमालय जाएंगे, हम भी तपस्या करेंगे, हम भी तपस्या करके सिद्ध होकर लौटेंगे।
तो फिर कुछ स्मॉल इंडस्ट्रीज शुरू हो गई जहाँ पर लोग जाते रहे और सिद्ध होकर लौटते रहे, मतलब बड़े ही फैक्ट्री मेड टाइप से, क्योंकि उनको लगता था कि 8-10 साल बाद लौट के आए तो हम घोषित कर देंगे हमको भी मिल गया, जो इनको मिला था वो हमको भी मिल गया। और जो बुद्धाज होते थे वो बड़े ही क्लेवर होते थे, उन्होंने ये बात इसीलिए ड्रॉप करी थी कि जैसे ही कोई आके ये क्लेम करेगा कि मुझे भी मिल गया, वो पता चल जाएगा कि बुद्धा डिजीज का पेशेंट है, क्योंकि उनका तो खो गया था, मिला तो कुछ नहीं था, जो वो लेके गए थे वो सब खो गया था, वो तो इतना खोया कि सब खाली हो गया, एम्प्टी हो गया, रिक्त हो गया। तो अब वो क्या कहें? लोगों ने जब उनको देखा तो उन्होंने कहा कि कुछ तो आपको मिला है। अगर वो कहते नहीं कुछ नहीं मिला है, तो लोग कहते ऐसे कैसे कुछ नहीं मिला है, कुछ तो मिला। अब अगर वो लोगों से कम्युनिकेट करते तो उनको कहना था कि हाँ हाँ कुछ मिल गया है। तो उन्होंने जैसे ये बोला तो बहुत सारे फैक्ट्री में सेटअप तैयार हो गए, जहाँ पर फिर लोग डिक्लेयर करने लगे कि हाँ मुझे भी मिल गया। तो वो दुष्चक्र शुरू हो गया बुद्धा डिजीज का। तो बड़ा ट्रिकी सा इशू है। बुद्ध या सिद्ध हम कहते किसको हैं? वो व्यक्ति जो अपनी सहजता और सरलता में स्थापित हो गया है। जो है सो है, कुछ विशेष होना नहीं, कुछ विशेष होने की आपाधापी नहीं, किसी से कोई तुलना नहीं, कोई द्वंद्व नहीं। वो अपनी सहज खिलावट में है, सहजता में। खिलावट शब्द इसलिए उपयोग किया जाता है, सहजता में ही खिलावट होती है। तो यही है, इस संसार में इस तरह से हो जाना ही सिद्धि है। और ये तो सबके भीतर है, सबके भीतर है, लेकिन हम ठहरते नहीं, हमको तो भागना है कहीं पर। ज्ञान, जैसे दूसरा शब्द इसमें ज्ञान जोड़ दें, बहुत ज्ञानी। बहुत ज्ञानी का मतलब क्या है? बहुत सूचनाएं। वो तो हमारा गूगल, हमारा डिजिटल स्पेस भी सारी सूचनाएं रखता है। तो किसी के पास बहुत सूचनाएं हैं, इसी से तो वो ज्ञानी हो जाएगा क्या? ज्ञानी हमने भारत में उसी को कहा जो पूर्णतया निर्भर है, सरल है, जीवन के प्रवाह में है। जब हम इन प्रेम, प्रसन्नता, शांति और समसूरता के द्वारों पर बात कर रहे हैं, इन सारे द्वारों को स्मरण करेंगे और देखेंगे जब ये सारे द्वार किसी के जीवन में खुले हैं तो कितनी सहज बातें हैं। वही सिद्ध है, वही बुद्ध है, कोई विशेष नहीं, लेकिन आकर्षण का विषय तो बन जाता है। जैसे कोई घर बहुत भरा हुआ हो सामान से, तो धीरे धीरे गोडाउन में कन्वर्ट हो जाता है। कोई घर साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन, आकर्षित करता है लोगों को। तो एक ऐसा शरीर मन जिसमें अब कोई भराव नहीं, कुछ भी उसमें ठूस ठूस कर भरा नहीं गया है, वो पूरी तरह एम्प्टी हो गया है, वही उसकी शुद्ध अवस्था है और वही इस बुद्धा डिजीज से मुक्ति है।